हाँ मित्रों, नमस्कार। प्लेलिस्ट के अनुसार आप देख रहे हैं ना, जिस शीर्षक को देखना हो उसकी प्लेलिस्ट है, बड़ी सहजता के साथ, चाहे वो राम कथा हो, चाहे वो हिंदी का व्याकरण या अन्य पर्व। चलिए, आज हम नवे रस की ओर बढ़ रहे हैं। साहित्य में पहले तो 8 रस माने गए थे, मैंने बताया था आपको, लेकिन बाद में 9 हुए और 9 के बाद 11 हो गए, बढ़ते चले गए। नवा रस शांत रस को माना गया। हमारे यहां रस शास्त्र के विद्वानों ने इसकी परिभाषा दे दी, बोले शांते अपि नवमो रसः। शांति, कई कहते हैं शांति शांति शांति, अब खत्म हो। मध्य प्रदेश में मैंने कई जिलों में, हमारी इंदौर में दीदी रहती हैं, मैं एक बार गया, उन्होंने कहा भैया चाचा शांत हो गए। मैं चुपचाप हुआ, मैं समझ शांत का मतलब वहाँ बिल्कुल ठंड है। उनका आशय मृत्यु से था, जो शांत हो जाए, जब हमारी इंद्रियां शिथिल पड़ जाएं, या हम चुप हो जाएं, या सब कुछ छूटने की बात आ जाए, संसार त्यागने की बात आ जाए। शांते अपि, उन्होंने कह दिया शांते अपि नवमो रसा, इसीलिए इसको अंतिम रस माना गया। बाद में जिन लोगों ने स्वीकार किया उसे इसे अंतिम रस स्वीकार किया था। बाद में वात्सल्य और भक्ति आ गए, उसके वीडियो भी हैं जो आपको देखने को मिलेंगे, मैंने दोनों बनाए वो भी वीडियो। शांते अपि नवमो रसः, शांत रस। ये शांत रस क्या है साथियों? दो ही चीजें हैं, ये संसार और परलोक। हम ये मानते हैं इस संसार में तमाम चंचलता है, अशांति है, व्याकुलता है, पीड़ाएं हैं, अमूदी आंख कतहु कछु नाही। किंतु जो भगवान को प्यारा हो जाता है, या सशरीर इसी जीवन में जो इस माया मोह को छोड़ देता है, उसे कोई चिंता नहीं होती। मृत्यु आज आ जाए, करोड़ों रुपए मिल जाए, मैं निर्धन हो जाऊं, सम्मान मिले, अपमान मिले, हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्यों के त्यों रहते। गांधी का वो वाक्य, जब उनको एक थप्पड़ मारा गया, दूसरा गाल कर देना भी शांत रस का प्रतीक था। क्या अंतर पड़ता है? शांति वहां जहां हमें वैराग्य हो संसार से, ईश्वर की ओर हमारा ललक हो, लगाव हो। परिभाषा देख लेते हैं, काव्य में जहां, काव्य का मतलब कविता नहीं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य, मैंने कई बार बताया है। काव्य में जहां मानसिक शांति, चुपचाप लोग शांत बैठकर पूजा करते हैं। अरे हमारे ऋषि मुनि जो थे, पर्वतों की गुफाओं में बैठकर अटल साधना किया करते थे, वो शांत रस था। काव्य में जहां मानसिक शांति और सांसारिक वैराग्य, संसार से वैराग्य नहीं चाहिए। खाना पीना, तुम्हारा खाना एक तरफ है। कबीर कहते हैं ना, रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पियो, यही शांत रस की प्रतिक्रिया है, यही प्रतीकात्मकता है। देखी पराई छू पड़ी मत ललचावे जीव, अगर जीव ललचा गया तो फिर शांत रस नहीं है वहां। या सांसारिक वैराग्य, संसार से विराग हो जाए। हमारे यहां तो चतुर्थ आश्रम ही बनाया गया था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। वानप्रस्थ से शुरू होकर के सन्यास आश्रम ही शांत रस का वास्तविक जन्मदाता हुआ करता था। सांसारिक वैराग्य, और समझ लेते हैं ईश्वर भक्ति आदि। भगवान की भक्ति नाना प्रकार की है, चाहे वो निर्गुण हो, सगुण हो, राम हो, कृष्ण हो, कोई भी हो। ईश्वर भक्ति आदि का वर्णन दृष्टिगोचर हो, दिखाई दे कि आदमी, देखो हमें कई लोग देखे 3-3, 4-4 घंटे मौन धारण कर लेते हैं, अटल साधना करते हैं, दृष्टिगोचर हो, वहां शांत रस के दर्शन होते हैं। चलिए, इसका स्थायी भाव निर्वेद है। निर्वेद का मतलब होता उदासीनता, न्यूट्रल, कुछ नहीं, हमसे मतलब नहीं है। बड़े 50 व्यंजन रखे हैं, हमें नहीं चाहिए, हमें 2 रोटी और जरा सी दाल चाहिए। उदासीनता, निर्वेद। विवाह में देख लेते हैं, आलंबन, संसार से वैराग्य, संसार से कोई लगाव नहीं है, सब कुछ यहीं छोड़कर चला जाना है, संसार से वैराग्य। और अगर प्रेम है तो किससे? ईश्वर चिंतन। आगे बढ़ते हैं, उद्दीपन भाव देखते हैं। आदमी करता क्या है? सत्संग करता है, बड़े बड़े प्रवचन सुनता है लोगों के, तीर्थ कथाएं, तीर्थ यात्रा करना एक परंपरा थी हमारे यहाँ।
लोग पद यात्रा किया करते थे, तीर्थ यात्रा किया करते थे, कथाओं का श्रवण करते थे, बड़े बड़े ग्रंथों का अध्ययन मनन, ध्यान रखिएगा, केवल अध्ययन नहीं, अध्ययन सब करते हैं, मनन और उसके अनुरूप अपने जीवन को ढालना। कई बार आपने सुना होगा, उन्होंने गुरु मंत्र ले रखा है, वो अपने मंत्र का जाप करते हैं, गुरुमुखी हो गए हैं, अब वो ऐसा करते हैं, प्याज छोड़ दिया है, लहसुन छोड़ दिया है, झूठ बोलना छोड़ दिया है, मदिरा पान छोड़ता, आदि आदि बातें। संसार से धीरे धीरे बिछो और धीरे धीरे ईश्वर से लगाओ। जहां इस तरह के भाव होते हैं वहां पर होता है शांत रस। आगे बढ़ते, अनुभव में रोमांच, शरीर रोमांचित हो उठता है। कई बार लोग भगवत पूजा, भगवान का नाम लेते लेते, नाम मंत्र जपते जपते बराबर से आंसू गिरने लगते हैं, रोमांचित हो जाते हैं, भगवान की कथा सुनते सुनते नाचने लगते हैं, नृत्य करने लगते हैं। रोमांच हो जाना, पवित्रता का भाव मन में आता है। और संचारी भाव में हर्ष भी होता है, स्मृति भी होती है और निर्वेद भी होता है। उदासीन संसार से है, याद ईश्वर के प्रति है और प्रसन्नता हो रही है। अब आइए कुछ उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण, पहला उदाहरण एक बड़ा सुंदर, मैंने कहा सारे उदाहरण तो जो आप किताब में आप पढ़ रहे हो तो पढ़ रहे हैं, हम थोड़ी चर्चा करते हैं। रे मन, ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। कवि कहता है, हे मन, ये 2 दिन का मेला है, ये संसार, मैंने कहा संसार से वैराग्य है। रे मन, ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा, ये संसार छूट जाएगा। अरे किस काम का है ऊंचा जो महल तू बनाएगा, रथ हाथियों का झुंड भी किस काम आएगा। तू खाली हाथ आया था और खाली हाथ जाएगा। अरे सफर में तेरे सवारी के खातिर कंधों पे ठठरी का ठेला रहेगा। रे मन, ये 2 दिन का मेला रहेगा। साथी है मित्र गंगा के जलविंदु पान तक, कभी आगे कहता है, साथी है मित्र गंगा के जलविंदु पान तक। ये साथी कहां तक साथ देंगे? गंगा के जलविंदु पान तक का मतलब हिंदू धर्म के अनुसार जब तुम्हारा अंतिम संस्कार होगा, गंगा तट पर जाओगे, बस सारे मित्र वहीं तक जाएंगे। साथी है मित्र गंगा के जलविंदु पान तक। अरे पत्नी भी बढ़ेगी तो केवल मकान तक, सब महिलाएं पकड़ के ले आएंगी, आगे साथ नहीं देगी। पत्नी भी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। अरे परिवार के भी जाएंगे तो शमशान तक, कौन सा उसके आगे। और बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। इसके आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिनु अकेला रहेगा। रे मन, ये 2 दिन का मेला। एक उदाहरण दिया, दूसरा दिखता, कबीर का बड़ा अच्छा पद है, रहना नहीं देश बिराना है। कहते हैं इससे मोह मत करो, इस संसार को बेकार समझो, तुच्छ समझो, रहना नहीं देश बिराना है। और दूसरी लाइन में कबीर कहते हैं, अरे ये संसार कागज की पुड़िया, पानी पड़े घुल जाना है। कागज की पुड़िया अगर कभी जेब में रख ली जाए, कोई चीज रख ली जाए और पसीना आवे तो वो पिघल जाता है और सामान रखी वस्तु नष्ट हो जाती है। कबीर कहते हैं, रहना नहीं देश बिराना है। तुम कागज की पुड़िया के अंदर रखी हुई वो औषधि हो, जो कागज की पुड़िया पिघल जाएगी तो अलग हो जाओगे। रहना नहीं देश बिराना है, ये संसार कागज की पुड़िया, पानी पड़े घुल जाए। आगे देखते हैं, सूर का बड़ा सुंदर पद है, मेरो मन अनंत कहां सुख पावे। सूर कहते हैं, भगवान मेरा मन, मुझे कहीं सुख नहीं मिलता, न मुझे धन में, न मुझे वैभव में, न मुझे सत्ता में, न मुझे संसार के तमाम प्रकार के लगाव में। मेरो मन अनंत कहां सुख पावे, मेरा मन अन्यत्र कहां सुख पाएगा। बड़ा अच्छा उदाहरण दिया। अरे जैसे उड़ी जहाज को पंछी, फिर जहाज पे आवे। जिस प्रकार पानी का जहाज चल रहा है, कोई पक्षी बैठा हुआ है, फिर वो चारों तरफ भटकता है, लेकिन कहीं बैठने का ठौर नहीं मिलता, लौट के फिर आ जाता है। उसी प्रकार 84 लाख योनियों भटकते हुए मानव भी कहते हैं, मेरो मन अनंत कहां सुख पावे। आगे बढ़ते हैं, तुलसी की बड़ी अच्छी पंक्ति है, मन पछताई है अवसर बीते। कभी कहता है मन से, हे मन, आज नहीं कल तुम पछताओगे। मन पछताई है अवसर बीते, हम कर धन धाम संवार्यो। हम करके तुमने तमाम धमधाम संवार लिया है। अरे अंत चले उठ रीते, आखिरी समय आएगा तो रीते माने खाली चले जाओगे, ना कुछ लेकर आए थे ना कुछ लेकर जाओगे, मुट्ठी बांधे आए थे, हाथ पसारे जाओगे। आगे देखें, तुलसी ने विनय पत्रिका में अपना एक पद दिया है, कबहू कहूं यही रहा नहीं रहूंगो। भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान क्या मैं कभी ऐसे रह पाऊंगा। हम जानते हैं क्या प्रार्थना करते हैं, हे भगवान कभी बंगला होगा, कभी बढ़िया गाड़ी होगी BMW,
कभी 10 करोड़ रुपया होगा, कभी फैक्ट्री होगी, कभी बेटा आईएएस होगा, बेटी डॉक्टर बन जाएगी। तुलसी क्या मांगते हैं? बोले कबहू कहो यही रहानी रहूं। हे भगवान, मैं कभी ऐसा रह पाऊं, कैसा? राम ने पूछा होगा या किसी कैसा रहना चाहते हो? कबहू कहो यही रहानी रहूंगो, श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते। हे भगवान, आपकी कृपा से संत स्वभाव गहाऊंगो, संतों का स्वभाव ग्रहण कर पाऊंगा। लोगों ने कहा बाबा संतों का स्वभाव क्या है? बोले यथा लाभ संतोष सदा। यथा लाभ संतोष सदा, जितना लाभ हो उतने में संतोष। आज आदमी को लाभ में संतोष नहीं है। सामान 100 वर्ष का, पल की खबर नहीं। 700 तक बड़ी पुरानी लाइन थी, 700 तनख्वाह मिले और 1700 का खर्च कहां से चल रहा, इस पर करो रिसर्च। तो कहते हैं कभों कहो ये रहानी रहूंगो, श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते, संत स्वभाव गहाऊंगो, है ना। ये स्थिति थी, ऐसा चाहिए। यथा लाभ संतोष सदा, काहू से कछु न चाहूंगो, किसी से कुछ भी नहीं मांग सकूंगा। क्या हे भगवान, ऐसा कभी दिन आएगा? ये थे आपके कुछ उदाहरण जो मैंने आपको दिए। एक बड़ा सुंदर कबीर का लोग दोहा देते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं। बड़ी सुंदर दोहा है कबीर का। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। ध्यान रखिएगा, जब मैं था, मैं अहम, जब मेरे अंदर मैं हूं सब कुछ। जब मैं था तब हरि नहीं, तब मुझे भगवान की प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि गली पतली है। इस दोहे को तमाम किताब वाले, गाइड वाले पता नहीं दूसरी लाइन कहां से दूसरे दोहे की जोड़ दी है। मैं दोनों लाइनें स्पष्ट कर दूंगा। जब मैं था तब हरि नहीं, अब कहते अब हरि हैं, अब मेरे मन में ईश्वर है। मैं नाही, मैं हट गया, अहम हट गया। जिस दिन शरीर से मैं हट जाता है उस दिन भगवान की प्राप्ति हो जाती है। वो कहते हैं प्रेम गली अति सांकरी, अरे तामे तो न समाई। ये प्रेम रूपी गली, भगवान की भक्ति रूपी गली बड़ी सकरी है, दो नहीं आ सकते, या तो मैं रहेगा या भगवान रहे। कुछ लोग इसको लिखते हैं प्रेम, जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माई। कोई भी आप लिखें, मगर मैंने आपको ये कुछ उदाहरण दिए। ये था शांत रस, मन में शांति का भाव, ईश्वर के प्रति प्रेम, लगाव, अनुराग। आप सीखते रहें शांति भाव से। आज की इस कथा को, आज के इस रस को मैं यहीं पर समाप्त करते हुए आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत आभार।